नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं बाराबंकी जनपद मुख्यालय में मौजूद हूँ, जो एक मोहल्ला पड़ता है घुसियाना। तो घुसियाना मोहल्ले में मौजूद यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है कि जो हमारे पास बैठे हुए हैं मोहम्मद इकराम भाई, इनके पिताजी ने कुछ संपत्ति खरीदी थी। तो कुछ लोग, विरोधी लोग जो है फ्रॉड काम करते हैं, वो इनकी संपत्ति को हाफना चाहते हैं जालसाजी करके। तो मैं पूरी बात इन्हीं से जानकारी करना चाहता हूँ, कैसे क्या मामला है। भाई साहब, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। अच्छा, जो ज़मीनी विवाद है कि जो आपके मकान है, आपके मकान से मिला हुआ जो मकान है, बहुत बड़ा प्लाट है, करीब कितना बड़ा प्लाट है? 3 बीघा 3 बिस्वा 3 बिस्वासी 3 बीघा 3 बिस्वा 3 विश्वास, यानी कि 3 बीघे से बड़ा प्लाट है। तो उसमें आपका कितना हिस्सा है? आपके वालिद ने, किसने खरीदा था भाई? मेरे पापा लोग, भाई लोग, पापा उनके भाई लोग मिलके खरीदे थे। और मेरे पापा 4 भाई थे। हम लोग का 1/4 हिस्सा है। 1/4 हिस्सा है। अच्छा, तो किससे खरीदा था आप लोगों ने? आपके पिताजी किससे खरीदा था? राजा जमाल रसूल जहीराबाद से। राजा जमाल रसूल जहीराबाद कितने सन में खरीदा था आपके वास लोगों ने? 1967 में खरीदा था। 1967 में खरीदा था। तो इसकी लिखा पढ़ी आपके वालिद की नाम आ गई थी? जी हाँ, आ गई थी। अच्छा, तो विवाद क्या हुआ है? कैसे विवाद, जो आप ये विवाद क्या है? ये हम लोग तो ज़्यादातर कलकत्ता में रहते हैं, कमाई करने के लिए, कारोबार धंधा के लिए। यहाँ काम धाम नहीं था जी। तो हम लोग अक्सर आते जाते थे यहाँ पर में। लेकिन ये पिछले मई में आया, 2023 में। तो वहाँ पर हम लोग जब पहुँचा तो उमर वारसी कुछ लोग को भेजा है कि दरवाजा। उमर वारसी? हाँ, उमर वारसी कौन है? ये उमर वारसी यहाँ का आघोषित भू माफिया है। अच्छा, भूमाफिया है। अच्छा, उमर वारसी, उनको भैयू भी बोलते हैं क्या? भैयू भी कहते हैं? भैयू होंडा बोलते हैं, भैयू नाम से मशहूर है। अच्छा, भैयू होंडा के नाम से मशहूर है। उनके पिताजी का क्या नाम है? उनका पिताजी का नाम हमको पता नहीं है। अच्छा, तो नहीं, तो भैयू के नाम से मशहूर है। तो उनके और क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो है और क्या है, जैसे आपकी तो कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन और क्या उनका, और क्या है उनका, और कारोबार क्या है? उनका कारोबार क्या है? वो शत्रु संपत्ति ज़्यादातर खरीदते हैं, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कब्जा करते हैं। जी, ऐसा हम सुना है, यही सब उनका धंधा है। जी, जानकारी। अच्छा, तो आप आए, आप मई में, पहले तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं थी, आप जो है कब्जा था जी, ठीक है। लेकिन जो मई में आए तब क्या विवाद कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुई? जब हम लोग आए तो वो लोग अपने कुछ लोग को भेजे मेरे दरवाजा पर, वो अपना नाम लिखवाने के लिए चाहते थे। तो वो बोले ये भैयू का है जमीन। तो भैयू आगे बोले हमने रजिस्ट्री लिया है, खरीदा है। तो उन लोगों ने कोई फर्जी आदमी से रजिस्ट्री करवा के हमारा ज़मीन पर कब्जा करने चाह रहे हैं। और इसका शिकायत हम लोग एसपी साहब को दर्ज कराया। अच्छा, तो इसके मार्फत जो है आपने जो है, तो क्या किसी वकील से सलाह ली है? जो वकील साहब? जी हाँ, वकील से सलाह ली। तो आपके वकील कौन है? अब्दुल्ला भाई। अच्छा, बगल में बैठे? जी हाँ। अच्छा, तो ठीक है, वकील साहब से भी जानना चाहेंगे कि जो इनकी संपत्ति है, तो जो शत्रु संपत्ति है, शत्रु संपत्ति से कई संपत्तियों पर जो है वारसी साहब कब्जा करना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या इनके लिए क्लेम किया है, क्या प्रोग्रेस है, क्या पैरवी कर रहे हैं, इसको कहाँ तक पहुँचाए हैं? सबसे पहले भाई साहब बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एस एम अब्दुल्ला हुसैन है। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मामला ये है कि ये ज़मीन जो है इकराम भाई के फादर ने 1967 में ख़रीदी थी, जिसका म्यूटेशन नगर पालिका में हो चुका था। मोहम्मद उमर वारसी एक, आप जैसे जानते ही हैं, शहर के एक आघोषित भूमाफियाई हैं। ज़्यादातर वो शत्रु संपत्ति और फर्जी ज़मीनों में फर्जी आदमियों को खड़ा करके रजिस्ट्री करवा लेते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि क्या किसी अन्य, इनके अलावा भी अन्य शत्रु संपत्ति खरीदी है, कहीं कब्जा किया है, जैसे कि आप साबित कर सकते हैं? जी, मैं साबित कर सकता हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि इन्होंने बंकी में एक नंबर है, गाड़ा संख्या 2308, जिसमें खितौनी पे दर्ज है कुछ भाग उसका शत्रु संपत्ति, साफ साफ खितौनी पे दर्ज है। लेकिन उसका जो है इन्होंने पूरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके उसको कब्जा कर लिया। कई जगह इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री अपनी कंपनी के नाम करवा ली। जब शत्रु संपत्ति है तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो रही है, चीज़ प्रशासन हम बताए। यानी कहीं न कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार, प्रशासन भी मिला हुआ है। जी, निचले स्तर के जो प्रशासन के लोग हैं वो उन्हीं के फेवर की बात करते हैं। जैसे इनका प्रकरण था, हम लोग कई बार गुहार लगाई, हर जगह लगाई, तो वो लोग आके उन्हीं के फेवर की गवाही देते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ये नहीं है, वो है, जांच नहीं करी। अच्छा, एक मामला संज्ञान में कि हीरो होंडा शोरूम जो है जमुरिया पुल के पास उधर है, तो
तो वहाँ पर भी की विवाद संपत्ति है कि उसमें इतना बड़ा जी हालिशान शोरूम खड़ा किया उस पे है। भी कुछ विवाद है, उसका हमें क्लियर जानकारी नहीं, लेकिन हाँ उस पे भी विवाद है। इनका जो उमर वारसी साहब हैं, शहर में कई जगह उन्होंने, एक दो जगह नहीं है, शहर में कई जगह जो है उन्होंने ऐसे ही फ्रॉड कर करके एग्रीमेंट बनवा के फर्जी लोगों की ज़मीनें हड़पी हैं। अच्छा, तो हमारा मेन मुद्दा है जो हमारे विक्राम भाई हैं, जी इनकी भी संपत्ति को हड़पना चाहता था, तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने क्या बड़ी कार्रवाई की है? आपके माध्यम से क्या एप्लीकेशन दी गई, जैसे क्या कार्रवाई की उस गई? पे ये कार्रवाई हुई है कि इकराम साहब उसमें एसपी साहब को मिले थे, तो एसपी साहब ने उसका जब मामला समझा पूरा कि क्या मामला है, कैसे क्या हुआ है, उसके बाद जब उनको समझ में आ गया तो उन्होंने इस पे एफआईआर दर्ज होने के लिए आदेश कर ये दिया। उमर वारसी के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया है। उसमें कई लोग हैं, अकेले उमर वारसी नहीं, क्योंकि ये पूरा नेक्सस बनाए हैं। अच्छा, एक पूरा शहर- जो है जी एक ग्रुप बना के ग्रुप बना है। काम करते हैं। अब आप ये बता दीजिए, आप शहर में बैठे हैं, उन्होंने 48,000 स्क्वायर फीट जमीन 34 लाख की खरीद ली। जी कैसे मिल जाएगी शहर के अंदर, आप बता दीजिए। हाँ, सर्किल तो रेट का भी 10% भी नहीं हो रहा है। जी, बहुत सस्ती मिल रही है, जिसका कहीं ना कहीं फ्रॉड है। टोटल फ्रॉड है उनका, टोटल फ्रॉड है। फर्जी लोगों को खड़ा करके वो लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं धंधा के। जी जी। अब जब भाई की एफआईआर दर्ज हो गई है तो कल से जो है हमको भी धमकी मिल रही है, भाई को भी धमकी अच्छा, मिल रही धमकी मिल रही है? जी धमकी मिल रही है कि फर्जी मुकदमों में फंसवा देंगे। और उमर वारसी ने एक मुकदमा भी मेरे ऊपर फर्जी करा रखा, जी जिसकी कंप्लेन की है, जो सिविल लाइन चौकी इंचार्ज साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे थे। उसमें दिखाया कि मैंने इस प्लॉट पे जाके उनके आदमी को धमकी दी, और एक तहरीर जो एसपी साहब को उन्होंने दी है उसमें घटना का समय दिखाया 2 बजे, और सेम तहरीर जिस पे एफआईआर दर्ज हुई उसमें घटना का समय दिखाया 10 बजे। तो आप ये बता दीजिए कि घटना किस टाइम हुई है, इस चीज को क्लियर कर 2 बजे हुई है या 10 बजे हुई है? और उस पे पुलिस प्रशासन जो है वो उसकी विवेचना कर रहा है। वो अपनी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से हम कोर्ट में देखेंगे उस चीज को। ठीक है, तो इस तरीके से शासन प्रशासन की नाक के नीचे जहां आला अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय कस्बे में और नगर पालिका में इस तरीके से भूमाफिया अवैध काम करते हैं, और उस भूमाफिया का साथ देते हैं राजस्व कर्मचारी। क्योंकि जब तक लेखपाल जो है, जैसे कहते हैं, कहोगे कि लिखा पढ़ी लेखपाल जो कहे वही सही, तो लेखपाल और राजस्व कर्मचारी मिली भगत करेंगे तब तो इस जो है देश का, जनता का तब तो बंटाधार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो है यदि किसी लेखपाल के द्वारा ऐसी क्रियाकरण शामिल हो तो उसके ऊपर जो है नौकरी से बर्खास्त भी करना चाहिए, ऊपर है मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जिससे जो है वे एक सबक मिले अन्य लेखपालों को, अन्य कर्मचारियों को, जिससे कि ऐसी अपनी घटनाएं ना करे। अब इसमें भी जो है पुलिस अधीक्षक ने जो है, जो दिनेश कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक है, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन देखना यही है कि इस आदेश का पालन कब होता है, कैसे पालन होता है। जो भूमाफिया है उसके ऊपर जो है थाना पुलिस क्या ठोस कार्रवाई करता है, जिससे कि वो भविष्य से अनर्गल काम या गलत काम ना करे। इसको कैसे न्याय मिलेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो पुलिस अधीक्षक ने ऐसे भूमाफिया के ऊपर हाथ डालने का काम किया है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन आर एस शर्मा के साथ बार